हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों का सबसे बड़ा सवाल कि एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरीके से इसका सिलेबस है, उन सारी चीजों को इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं। तो ये वीडियो अपने जितने दोस्त हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा भैया, जिससे उन सभी के भी डाउट दूर हो जाए कि सीयूटी एग्जाम के अंदर क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या सिलेबस आप सभी का रहता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप सभी को इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीयूटी के एग्जाम पैटर्न से पहुंचने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि सीयूटी का एग्जाम क्या होता है। तो यह होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो आप लोगों के अंडर ग्रेड लेवल पे आप लोगों का कराया जाता है, यानी कि जो आप लोग ग्रेजुएशन करने के लिए जाते हो तो उसके लिए। अब आप लोगों का एक होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके लिए आप लोगों का जो सीयूटी का एग्जाम है वो भी लगता है, लेकिन वो पीजी का लगता है। ये क्या है, यूजी का आप लोगों का होता है। इसके अंदर देश की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं और 2023 की जब बात की जाती है तो इसके अंदर 249, जी हां बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 249 सेंट्रल डीम्ड स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसके थ्रू वो लोग वहां पे एडमिशंस ले रहे हैं। अब बारी आती है कि सर इसके एग्जाम पैटर्न क्या होता है। चलिए हम लोग जान लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। तो भैया देखो, पैटर्न की जब बात की जाती है तो सबसे पहले बात आती है सर मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होता है, किस तरीके से इसके अंदर पेपर होता है। तो बेटा मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात की जाती है तो ये सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप लोगों का होता है, टेस्ट आप लोगों का होता है। सेकंड होता है कि सर इसके अंदर अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा इसके अंदर पूछे जाते हैं एमसीक्यूज बेस्ड। जी हां बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, एमसीक्यूज बेस्ड सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। इसके अंदर आप सभी को कोई वहां पे लिखना नहीं है, बहुत सारी रामायण लिखनी हो वो बिल्कुल नहीं है। अब बारी आती है सर इसके अंदर करेक्ट आंसर देने पर कितना मिलेगा। तो बेटा 5 मार्क्स आप लोगों को दिया जाते हैं जब आप लोग करेक्ट आंसर देते हो, और अगर आप लोग इनकरेक्ट आंसर देते हो तो उस टाइम पे -1 आप लोगों का क्या हो जाता है, डिडक्ट कर लिया जाता है इसके अंदर। चलिए जान लेते हैं कि सर इसके अंदर किस तरीके से आप लोगों का पैटर्न बने रहते हैं। तो पैटर्न की जब बात की जाती है तो पहले सेक्शन इसके अंदर लैंग्वेज सेक्शन होता है, सेकंड आप लोगों का डोमेन सेक्शन होता है, थर्ड आप लोगों का जीटी सेक्शन होता है। अब लैंग्वेज को भी इसमें 2 तरीके से बांटा जाता है, लैंग्वेज का फर्स्ट सेक्शन ए और सेकंड आप लोगों का जो सेक्शन है वो है बी। तो फर्स्ट सेक्शन की बात की जाती है तो उसके अंदर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। इसके अंदर से आप लोग कोई भी ले सकते हो। जितनी भी फॉरेन लैंग्वेजेस होती हैं वो आप लोगों के बी सेक्शन के अंदर होती हैं। तो आप लोगों को इनमें से जो भी लेना है वो ले सकते हो। जनरली इंग्लिश लेते हैं तो सब बच्चे ऊपर वाले में से ही सेलेक्ट कर लेते हैं। अब बात आती है कि सर कितने क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। तो 50 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनमें से 40 क्वेश्चंस आप सभी को करना है, और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन आप सभी को दी जाती है वो है 45 मिनट्स की। तो आप लोगों को हर एक लैंग्वेज के लिए 45 मिनट्स मिलेंगे। 50 में से 40 क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, क्योंकि 200 मार्क्स का ये आप लोगों का पेपर होता है। देन आप लोगों का आता है डोमेन सेक्शन। डोमेन सेक्शन के अंदर आप लोगों के जो कंसीडर किए जाते हैं वो 27 डोमेन्स को यहां पे कंसीडर किया गया है। अब 27 में से 21 डोमेन्स जो होते हैं उनके लिए 50 में से 40 क्वेश्चन करने के लिए 45 मिनट्स दी जाती है। लेकिन कुछ कैलकुलेटिव इसके अंदर होते हैं, जो आप लोगों का कुछ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हुआ, अकाउंट्स हुआ, बीएसटी हुआ, लाइक इस तरीके के कुछ जो आप लोगों के होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे देखिए, जैसे अकाउंटेंसी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ और मैथमेटिक्स हुआ, इसके अलावा फिजिक्स हुआ। तो इनके लिए आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं, और आप लोगों को जो समय दी जाती है वो दिया जाता है 60 मिनट का। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। देन आप लोगों का थर्ड सेक्शन जो होता है वो होता है यहाँ पे जीटी सेक्शन। और जीटी सेक्शन की जब बात की जाती है तो बेटा इसके अंदर आप लोगों का करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, आप लोगों का रीजनिंग, क्वांट्स सब कुछ आता है। और उसके अंदर आप सभी को यहाँ पे 60 में से 50 क्वेश्चंस करने होते हैं। क्या है बेटा, देखिए यहाँ पे आप लोगों को 60 में से 50 क्वेश्चन करने हैं, और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन जो दी जा रही है 60 मिनट। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 7 पेपर ऐसे हैं आप सभी के जिनके अंदर आप लोगों को 60 मिनट मिलती है, बाकी सबके अंदर 45 मिनट्स आप सभी को दी जाती है। 6 ये रहे डोमेन और एक आप लोगों का है जीटी सेक्शन। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम की, तो आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि टाइम ड्यूरेशन कितनी है, कितने में से कितने क्वेश्चंस आप सभी को करने होते हैं। हो सकता है इसके अंदर वो चेंजेस कर दें, बट इसके अंदर चेंजेस होने की चांसेस नहीं है। 50 में से 40 क्वेश्चंस ही आप लोगों को करने हैं। आगे बात आती है कि सर कैसे हम लोग इस सिलेबस को देखें। तो बेटा डोमेन्स की जब बात की जाती है तो आप लोगों का क्लास 12th का सिलेबस आता है कंप्लीट। अब इसके अंदर जो आप लोगों का हो सकता है अलग अलग बोर्ड्स के अंदर कुछ पार्ट डिलीटेड पोर्शन में होता है, तो डिलीटेड पोर्शन जो होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। अब बात आती है कि सर लैंग्वेज के अंदर क्या आता है। तो बेटा लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, और इसके अलावा पिछली बार ग्रामर से भी पूछ लिया गया था, तो हो सकता है यहाँ पे भी आप सभी से कुछ चीजें हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को ये पूरा सिलेबस चेक कर लेना है। सिलेबस कैसे चेक करना है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। इसके अलावा डोमेन सेक्शन है, तो डोमेन सेक्शन के लिए CUT.samarth.ac.in
CUT.in की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को जाना है, वहां पे जाके अपने सिलेबस देख लेना है। अब कैसे देखना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। थर्ड जो होता है वो होता है जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट के अंदर ये सारी चीजें आप सभी के सामने देखने को मिलती है। इस तरीके से ये कंप्लीट आप लोगों का सिलेबस होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर कैसे इसको एक्सेस हम लोग करेंगे, तो देखिए आप लोगों को इस पे जाने के लिए कैसे देखना है, कैसे देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, CUT.समर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पे जाना है। अब यहां पे आप लोग जाओगे, क्या करोगे बेटा, यहां पे CUET, देखिए CUT.समर्थ की जब बात की जाती है, किसकी बात की जाती है बेटा, CUT.समर्थ आप लोग जैसे ही सर्च करोगे तो यहां पे आप लोगों को देखो पहला लिंक खुल जाएगा CUT.समर्थ.ac.in। अब यहां पे देखिए आपके सामने सारी चीजें आ गई हैं। आने के बाद में बेटा आप सभी को क्या करना है, यहां पे देखो ये रहा सिलेबस सेक्शन, सिलेबस पे क्लिक करना है। यहां पे आप लोग के सारे सिलेबस हैं, यहां से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। देखिए यहां पे आप लोगों के सारे सिलेबसेस हैं, तो इसको आप लोग क्या कर पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे इजीली, जो भी आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को चाहिए यहाँ पे फिजिक्स का अगर चाहिए, मैंने फिजिक्स पे क्लिक किया, फिजिक्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे मेरे सामने सारी चीजें खुल जाएंगी और खुलने के बाद में यहाँ पे आप लोग चीजों को देख पाओगे। अब देखिए ये फिजिक्स मेरे सामने आ गया है, यहाँ पे पूरा लिखा गया है कि भैया आप लोगों को 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता रहेगा, सिलेबस क्या क्या है, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसलिए आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। सेकंड चीज आप सभी को पता होना चाहिए कि यार यहीं से आप लोग सारा सिलेबस देख लोगे, जिसका भी चाहिए GT इंग्लिश वगैरह, जिसका भी आप लोगों को सिलेबस चाहिए वो सारा यहाँ पे आप लोगों को अवेलेबल है। अब बारी जो आती है उसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये तो आप लोगों ने देख लिया, अब यहां से बारी आती है कि सर हम लोग इसकी प्रिपरेशन करें कैसे, कैसे इसके अंदर चीजों को देखें, किस तरीके से हम लोग इसको करें जिससे हमारे डाउट सारे दूर हो जाएं। राइट मेरे भाई, तो वो आप लोगों को मैं यहां पे बताने वाला हूं। एक सेकंड मुझे दे दीजिए। देखिए यहां पे हम लोग जाएंगे तो यहां पे कैसे चीजें करनी है तो वो आपको मैं बता देता हूं कि आप लोग तैयारी कैसे करोगे। तो तैयारी करने के लिए अड्डा 24/7 का प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बना हुआ है। इसके अंदर पिछली बार 3800 प्लस स्टूडेंट ऐसे थे जो 100 परसेंटाइलर बने थे और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर पहुंच रहे हैं। इससे भी बहुत ज्यादा आंकड़ा है जिसके अंदर बच्चे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटीज में पहुंच रहे हैं, चाहे DU, BHU, JNU, जामिया, जिसकी भी बात करोगे सबके अंदर बच्चे जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे लेटेस्ट बैचेस से जुड़ना है। उसके लिए आप लोगों को कूपन कोड जो है उसको यूज करना है, वो है Y485। इस Y485 को आपको यूज करना है, जिससे आप लोग अपने सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे और मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को इसके अंदर मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, कि आप लोगों को ये जो सिलेबस चूज करना है कि सर कौन कौन सा आप लोगों को सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, उसके लिए आप सभी को पता होना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटीज जो है ना उनके बारे में। अब यूनिवर्सिटीज के बारे में कैसे देखोगे, तो यूनिवर्सिटीज के बारे में देखने के लिए बेटा कि कौन कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देखो यूनिवर्सिटीज पे जाना है। और यूनिवर्सिटीज पे जाओगे तो जिस भी यूनिवर्सिटी पे आप लोग जाओगे, जिसको टारगेट कर रहे हो उससे रिलेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज है इसके अंदर सारी की सारी हैं, तो उनको आप लोग देखो। यहां पे देखोगे तो ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे टाइप करोगे तो यहां पे देखो नीचे आ जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो उस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में आ जाएगा। देखो ये रहा यूनिवर्सिटी हैदराबाद, ये रहा। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखो ये रहा। ये सारी चीज लिखी हुई है। जैसे BSc करनी है तो क्या क्या चीजें हैं, तो भैया ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों को जाना है। अगर मेरी मानो तो मैं आपको एक चीज बोलूंगा, उसको आप लोगों को अच्छे से गांठ बांध के रख लेना है कि आप लोगों को जो क्लास 12th के अंदर, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो क्लास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं वही आप लोगों को सेलेक्ट करना है। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो 3 सब्जेक्ट आपने ले लिया, आपने इंग्लिश ले लिया, ठीक है बेटा, इंग्लिश आपने सेलेक्ट कर लिया, या फिर हिंदी आपने पढ़ा है वो आपने यहां से ले लिया, ठीक है। और उसके अलावा GT ले लीजिएगा, जिससे क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैं बोलता हूं कि 99 या 100% कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, जिसके अंदर अगर आपने पढ़े हुए। अगर हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, जैसे किसी को जैसे कि BA LLB की तरफ जाना है, जैसे कि मान लीजिए कोई और है, कहीं किसी में जाना है, तो वहां पे आप लोग लीगल जो होती है वो आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा मास मीडिया में जाना है तो मास मीडिया नहीं पढ़ता है जनरली बच्चा, तो वो ले सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जनरली कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोग ये कॉम्बिनेशन बनाएं कि भैया 3 डोमेन्स जो आपने पढ़ रखे हैं वो प्लस में GT प्लस में इंग्लिश या हिंदी, ये 5 आपको कम से कम देने, क्योंकि पिछली बार बच्चा बाहर हो गया था इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा ना करने की वजह से। तो ये गलती आप लोग ना करो, आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बने रहो। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया है हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आप लोग उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे देखिए, ये दे रखा है हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में, भैया किस कोर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है। ये देखो यहाँ पे पढ़ लीजिए, देखो सब कुछ दे रखा है, इनको ढंग से पढ़ लीजिएगा जिससे आप लोगों के डाउट्स दूर हो जाए, क्योंकि आप लोग जो सब्जेक्ट मैपिंग होती है ना उसकी वजह से बाहर बहुत ज्यादा होते हैं।
राइट भाई, तो आप लोग बाहर ना हो। इसके अलावा आप लोग हमारे बैचेस के साथ जुड़ ही सकते हो। बैचेस में जुड़ने के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया, कूपन कोड याद रखिएगा Y485। क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप लोगों की तैयारी के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी चीजें इसके अंदर मिल रही है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट और आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर होती है वो होती है गाइडेंस और मेंटरशिप, वो भी आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। लाइव डाउट्स आप लोगों के दूर होंगे, डीपीपीज होंगी, और उसके अलावा आप लोगों की पीडीएफ से वो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे मिलने वाली है। अब इसको कैसे एनरोल करना है, तो एनरोल करने के लिए आप लोगों को जाना है, यहां पे सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 सर्च करने के बाद में आप सभी को यहां पे आना है ऑल कोर्सेज पे। जैसे ही ऑल कोर्सेज पे आओगे, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, यहां पे जाना है सीयूटी पे। सीयूटी पे जाओगे तो देखो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, जिसकी भी स्ट्रीम के आप लोग स्टूडेंट हो उस पर आप लोग जाइए। अगर आप लोगों को सिर्फ लैंग्वेज और जीटी का लेना है तो वो भी आप लोग यहां से ले सकते हो, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए आप लोगों को साइंस के हो तो साइंस पे क्लिक करना है, आर्ट्स के हो तो आर्ट्स पे, कॉमर्स के हो कॉमर्स के। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर मुझे तो आर्ट्स का चाहिए तो आर्ट्स पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, साइंस का चाहिए तो साइंस पे। जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस होते हैं वो सभी आपको यहां पे दिखेंगे। जैसे ये लेटेस्ट बैच है तो इस पे हम लोग गए, अब यहां पे देखो बाय नाउ पे क्लिक करना है। क्या करना है, बाय नाउ पे। और बाय नाउ पे जाने के बाद में कूपन कोड याद रखिएगा। कूपन कोड क्या है बेटा, कूपन कोड इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, वो है Y485। ये Y485 जैसे ही आप सभी लगाओगे तो आप सभी के सामने देखिए ये रहा, यहां पे देखो सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिला, 20% का ऑफ मिल गया। और ये कितने का मिल रहा है आप सभी को, ये सिर्फ 8,000 कुछ रुपीस का मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो इनकी प्राइजेस हैं वो आप घटती बढ़ती रहती है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस ये कूपन कोड याद रखिएगा, बिना कूपन कोड के आप सभी को यहां पे बेनिफिट नहीं होगा। तो Y485 रखिएगा जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 सीयूटी चैनल पे। और आप सभी का इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि अब आप लोगों के डाउट्स दूर हुए या नहीं हुए। इसके बाद में एक छोटा सा भी डाउट आप लोगों के नहीं होना चाहिए। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।